नमस्कार दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसे हमने आपसे वादा किया था, हम आपको हर एपिसोड में एक नई शख्सियत, एक नए खिलाड़ी से आपको मिलवाते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 21 वर्षीय मयंक मल्होत्रा, जो दिल्ली के एक जाने माने क्रिकेटर हैं। ये दिल्ली से सारे अंडर डिविजन्स खेल चुके हैं, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25, और करेंटली ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दिल्ली क्रिकेट के अंदर। मयंक एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और हाल ही में इन्होंने डीडीसी लीग के अंदर काफ़ी रन बनाए हैं और काफ़ी विकेट्स भी लिए हैं। स्वागत है आपका शो में मयंक। थैंक यू सर। मयंक, आप जैसे करंट क्रिकेटर हैं तो आई थिंक इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी गाइडेंस भी मिलेगी और काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या इंस्पिरेशन रही है क्रिकेट से और आपने कैसे खेल में आपकी रुचि हुई, आपने कहाँ से शुरू किया? सर, कोइंसिडेंटली माय फादर इज़ आल्सो क्रिकेटर। वो काफ़ी साल उन्होंने दिल्ली को सर्व करा है, तो मेरे लिए फर्स्ट इंस्पिरेशन वही थी। मैं उनको देखता था, मैंने ग्रू अप, वो अपना मतलब किट बैग लेके जाते थे, तो मैं क्यूरियस होता था, मैं पूछता था, तो बताते थे कि ऐसे वो मैचेस खेलते हैं। फिर मैंने टीवी पे देखना स्टार्ट करा, तो ऑब्वियसली फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ माय फादर। फिर व्हेन आई वाज 7, दैट इज़ व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड एन अकेडमी। वहाँ मैं सबसे पहले मिस्टर एनसी बख्शी के पास राजेंद्र नगर में आया। पहले ईस्ट पटेल नगर में कालिंदी कॉलेज में वहाँ प्रैक्टिस होती थी, मैं अपने फादर के साथ वहाँ जाया करता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ और ऐसा लगा कि अब प्रोफेशनली इसको लेना चाहिए, तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि आपकी इंस्पिरेशन में सबसे पहली इंस्पिरेशन आपके अपने फादर थे और उसी से आप इंस्पायर हुए हैं। अब जैसे बात करते हैं, हमें आप करीबन 10-11 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन वर्षों में आपने काफ़ी फॉर्मल ट्रेनिंग भी करी होगी। एक तो होती है रुचि, दूसरा होता है ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग में जैसे आपने बताया, शुरुआत आपकी प्रोफेसर एनसी बख्शी के क्रिकेट अकेडमी से शुरू हुई है। उसके अलावा आपने कौन कौन से कोचेस और कौन कौन सी अकेडमीज में आपने प्रैक्टिस करी है या ट्रेनिंग ली है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैंने मतलब सबसे सीरियस प्रैक्टिस मैंने जब स्टार्ट करी, आई वाज 12। मैं सबसे पहले नेशनल स्टेडियम में गया, विच इज़ नियर इंडिया गेट। वहाँ पर मिस्टर MP सिंह है, जो MS धोनी के भी कोच रहे हैं जब वो दिल्ली में खेलते थे। तो उनके पास उनका कोई क्लब नहीं था, ना हम मैचेस खेलते थे इतने, बट वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती थी। फिर साथ ही साथ मैंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करी इन पश्चिम बिहार, तो वहाँ से मैं मैचेस खेलता था। बट मेरे करियर में आई थिंक ब्रेक थ्रू तब आया अंडर 16 में। हमारे पंकज जोशी सर असिस्टेंट कोच थे, तो उनके नहीं हेड कोच ही थे, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड करा। तो उनकी अकेडमी मेरे घर से क्लोज भी थी, राजौरी गार्डन, विच इज़ वेयर आई स्टे। तो वहाँ पर मैं उनकी अकेडमी जाने लगा और फिर मुझे लगा कि ये अकेडमी मेरे को बहुत हेल्प करेगी मेरे स्किल्स डेवलप करने में। तो फिर मैं सिर्फ वहीं जाता था, प्लेयर्स क्रिकेट अकेडमी। फिर धीरे धीरे जब स्किल्स इंप्रूव हुए, जब परफॉर्मेंसेस अच्छी हुई, तो काफ़ी टीम्स ने अप्रोच करा। अभी करेंटली मैं ब्राइट क्रिकेट क्लब के लिए लीग खेलता हूँ। मेरा टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है। आई थिंक मेरा वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक जो दिल्ली की लीग्स होती हैं, बेस्ट परफॉर्मेंसेज अभी तक आई हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल मुझे प्लेयर्स क्रिकेट अकेडमी और ब्राइट CC से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है पिछले 2-3 सालों में। मयंक, हम इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक सपोर्ट सिस्टम है, इसमें प्लेयर को बहुत सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। जैसे आपने बताया आपकी फैमिली में आपके फादर क्रिकेट खेलते हैं, तो कई बार उस चीज़ से हमें सपोर्ट भी मिलती है, कई बार उस चीज़ से हमें थोड़ी सपोर्ट नहीं भी मिलती। और हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे कोलीग्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब आपने ये बोला कि मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलूँगा, तो उन सब लोगों ने क्या रिएक्ट किया या किस तरह से आपको सपोर्ट किया या आपको सपोर्ट नहीं किया? देखो सर, इसमें बात में कोई डाउट नहीं है कि क्रिकेट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इक्विपमेंट ही, इफ़ यू वांट प्रोफेशनल ग्रेड इक्विपमेंट, यू विल हैव टू स्पेंड अराउंड 1 to 2 lakhs पर ईयर। आपको स्पेंड करना पड़ेगा अनलेस यू हैव अ स्पॉन्सर। तो इनिशियल ईयर्स में टचवुड मेरे को कभी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हुई नहीं, क्योंकि मतलब कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड मुझे कभी नहीं हुई। बट मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा
जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अफोर्डेबिलिटी की भी बात नहीं होती, कभी कभी आपको ये नहीं पता होता कि आप प्रोफेशनली खेल रहे हो तो आपको वो अच्छा इक्विपमेंट चाहिए या आप नॉर्मल इक्विपमेंट से ऑब्वियसली सर फर्क पड़ता है। मतलब इफ यू प्ले विद 5,000 रुपीज का बैट और एक 50,000 रुपीज का बैट है तो ऑब्वियसली दोनों की लाइफ और दोनों का पंच अलग होगा, आपके परफॉर्मेंसेज में भी इफेक्ट करेगा। तो सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी सपोर्ट के बाद इमोशनल, अगर आप घर से ही उठ के ये सोच के आए हो कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, इतना प्रेशर मैं ले रहा हूँ, यहाँ परफॉर्मेंस नहीं होगी तो घर पे बोलेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है, जो ये थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ भी रहता था। मैं सोचता था कि क्योंकि क्रिकेट आज के टाइम में थोड़ा मेन स्ट्रीम करियर हो रहा है, बट ऑब्वियसली अगर आप किसी भी स्पोर्ट में जाते हो तो रिस्क फैक्टर रहता ही है कि व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, तो आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम रहती नहीं। तो इमोशनली आई वुड से कि इतने पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते। आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर अच्छा करोगे तो बुरा भी करोगे। तो जब एक प्लेयर बुरा करता है तो उसके लिए सपोर्ट वो सबसे पहला खुद ही अपने आप को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर फेलियर के लिए किसी को प्रिपेयर नहीं करता। जो हमें आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट कि जहाँ सक्सेस है वहाँ फेलियर भी होगी, अगर कोई जीतता है तो कोई हारेगा भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से इमोशनल और मॉनेटरी सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के लिए। जी, मैं थोड़ी बात हम ट्रेनिंग की भी करेंगे। जैसे आप इस वक्त एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन है, लेकिन जब आपने शुरुआत करी होगी तो किस किस तरह की आपने ट्रेनिंग करी, चाहे वो स्किल को लेके हो गया है, आपकी फिटनेस को लेके, क्योंकि हर खिलाड़ी किसी ना किसी चीज़ में वीक होता है, उसे उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग, स्पेशली ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या चैलेंजेस फेस करने के लिए मिले और आपने अपने लेवल पे उनके क्या सॉल्यूशंस निकाले? सर ऑब्वियसली अगर आपको आई थिंक दिल्ली रेडियो द्वारका जिसमें हम कर रहे हैं, द्वारका ही एरिया में आई थिंक 50+ क्रिकेट अकेडमीज चल रही हैं और हजारों प्लेयर हैं दिल्ली शहर में जो खेल रहे हैं। बट अगर आपको उन प्लेयर्स में स्टैंड आउट करना है, इफ़ यू हैव टू मेक अ मार्क, तो आपको मतलब एक लेवल ऊपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उनसे। यू जस्ट कांट, आप ऐसे नहीं कि आप नेट्स में गए, आपने 50 बॉलें खेली, 100 बॉलें खेली, आपने 50 बॉलें आप माइंडलेसली फेंक रहे हो, उससे ज़्यादा आप एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाओगे। आप एक चीज़, ठीक है, मसल मेमोरी बन रही है, आप बॉलिंग करे जा रहे हो, आप बैटिंग करे जा रहे हो, बट यू नीड दैट स्पेशल ट्रेनिंग, यू नीड दैट स्पेशल एक्सपर्टीज जो आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाए, आपकी गेम, आपके स्किल्स इंप्रूव करवाए। तो मैंने मतलब आई थिंक ऑब्वियसली अगर आप अच्छे कोचेस के पास जाएंगे तो वो फीस भी बाकी ऑर्डिनरी कोचेस से ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो मैंने हमेशा ये चीज़ अपनी लाइफ में रखी है कि अगर मुझे कुछ बनना तो मैं उस चीज़ में टाइम और मनी इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे रिटर्न्स मिले। बहुत सिंपल सा मैं लॉजिक लगाता हूँ। तो वो जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी तरह मुझे वो 50 बॉलें नहीं खेलनी या 100 बॉलें नहीं खेलनी, मुझे वो चीज़ करनी है जो मुझे मैच सिचुएशंस में रिजल्ट्स दे, क्योंकि बेसिकली रिजल्ट्स आर एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो मैच स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स या उसमें मेरे को ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है rather देन माइंडलेसली प्रैक्टिसिंग। तो मैं वो चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ। किसी भी स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो फेलियर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है गेम का, सक्सेस तो एक छोटा सा पार्ट है। आप हमें ये बताएं जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो लीग हो, टूर्नामेंट्स हो, कहाँ आपको किस किस तरह की सक्सेस मिली, आपने उससे क्या सीखा, और स्पेशली जो आपने फेलियर्स फेस करे, किस किस तरह के फेलियर्स आए, कहाँ पे आप थोड़े हिचके, थोड़े रुके, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मैं बोलूँ, मैंने सक्सेस से कुछ नहीं सीखा लेकिन मैंने फेलियर से बहुत कुछ सीखा। क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज़ है जब आप सक्सेसफुल होते हैं आप ज़्यादा नहीं सोचते, यू जस्ट गो टू बेड, आपको नींद अच्छी आती है, मैंने आज 100 रन बनाए, मैंने आज 5 विकेट्स ली, आप बस अपने जो आज आपने अच्छा करा वो आप सोचते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, इसी चीज़ पे रहूँ, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ना करूँ, यू जस्ट कंटिन्यू। बट जब फेलियर जब मैं लेट्स से 10 ओवर में मैंने 90 रन दे दिए और मेरी वजह से मेरी टीम नीचे लग गई, या मैंने मेरे 5-6 गेम से रन ही नहीं बन रहे, तो आई वुड गो बैक होम, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है गेम में, क्या ट्रेनिंग करनी है, हाउ टू गेट आउट दैट स्लम्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप नेट्स में जा रहे हैं, आप बॉल मिडल कर रहे हैं, बट मैच में रन नहीं बन रहे, तो उस टाइम पे आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि जब रन्स भी मैं नहीं बनाए तो आउट भी तो मैं ही हूँगा। तो
क्योंकि लाइफ है, आई मीन आप हमेशा, इवन विराट कोहली जब फेल हो सकता है, तो हम तो अभी क्रिकेट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन. ठीक है, वी विल वर्क टूवर्ड्स इट, हम अगले गेम में और लेसन्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे. बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, फेलियर में अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें. ठीक है, आपको मतलब लोग बोलेंगे, क्योंकि लोग ऑब्वियसली लोग तो बोलेंगे, लोग तो सक्सेस में भी नहीं छोड़ते, तो फेलियर में तो बोलेंगे, 10 लोग आएंगे बोलेंगे. बट आपको फेथ होना चाहिए. और फेलियर में आपको फिर थोड़ा सा ये भी चीज़ देखनी है, कुछ लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है जैसा है देखा जाएगा. वहाँ पर फिर आपको करना है कि मैं एक्चुअली, यू सिट बैक, यू सिट होम, आप एक मेंटल इमेज बनाओ कि मैं एक्चुअली में फॉल्ट्स मेरे हो क्या रहे हैं जो मैं सुधार सकता हूँ. आप टाइम दो अपना, और भागना नहीं है कि यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम इट, बट उसको फेस करना है कि हाँ ठीक है, मैं आउट हो रहा हूँ, मैं क्यों आउट हो रहा हूँ, या मैं बॉल मेरा वहां पे क्यों नहीं डल रहा जहां मेरे को डालना है. तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डू नॉट, आप रश करेंगे वो चीज उतना ही बढ़ेगी. आराम से, ठीक है थोड़े टाइम के लिए मैच आप छोड़ दो, पर जब मैं आऊंगा मैं अपनी 100% से आऊंगा, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट. आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो आई थिंक रिजल्ट बेस्ट आते हैं. हाँ, प्रोसेस, एवरीथिंग इज अबाउट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट. प्रोसेस आपने बताया, प्रोसेस करेंगे ना तो रिजल्ट्स आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे. वो प्रोसेस पे स्टिक करे जो आपके लिए वर्क कर रहा है इतने सालों से. सो दैट इज माय थिंकिंग. तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर फेलियर्स हो रहे हैं तो हमें उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हो रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ पे काम करना, उनसे डरना नहीं है हमको. अब मयंक, जैसे आपने पिछले 2 सीज़न दिल्ली के लिए अंडर-25 खेला है, उससे भी पहले आप स्टेट क्रिकेट खेल चुके हैं, तो नेचुरली आपके पास काफ़ी एक्सपोजर है, आपने दूसरी स्टेट की टीम्स के अगेंस्ट भी क्रिकेट खेली है. तो आप इस वक्त ये ज़रूर हमारे साथ शेयर कर पाएंगे कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली का जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो कैसा है, उसमें क्या सुधार की या एडिशंस की ज़रूरत है, और जो दूसरी स्टेट की आपने क्रिकेट देखी है, ऑब्जर्व करी है, उसमें आप क्या कंपेयर करते हैं चीज़ों को? सर, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 3-4 स्टेट्स के पास एक्सपोजर था. यू बी इट कर्नाटका, बी इट बंगाल, बी इट दिल्ली, बी इट बॉम्बे. दीज वर द 4-5 मेन क्रिकेट प्लेइंग स्टेट्स, और इंडिया भी इन्हीं स्टेट से लोग खेलते. बट अब ऐसा है कि अब स्टेट्स लाइक झारखंड, हिमाचल, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, क्योंकि अब हर स्टेट के पास मॉनिटरी सपोर्ट बीसीसीआई से आता है. तो हर स्टेट ने अपना एक स्पेशल ब्रांच बना दिया है टू ट्रेन यंग चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी यंग एज. 11 अंडर-14 सबसे पहला एक्सपोजर मिलता है अंडर-14 में, जो इतनी रिकग्नाइज नहीं होती, बट हाँ एक बच्चे को पता लग जाता है कि ये कंपटीशन है. तो स्टेट बोर्ड्स, हाँ आई वुड से कि अब इवॉल्व हो रहे हैं, अब पैसे लगा रहे हैं. दिल्ली थोड़ा सा रिसेंट ईयर्स में अनफॉर्चुनेटली पीछे आ गया. हम इतने मैचेस नहीं जीत रहे तो जो हम जीत सकते थे. एंड आई थिंक मी एज अ प्लेयर हमें ब्लेम भी लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने ऑफ सीजन में इतना ट्रेन नहीं कर रहे हैं. मतलब अब वो स्टेट्स हमसे ऊपर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑफ सीजन में इतनी प्रैक्टिस उस स्पेसिफिक, क्योंकि स्टेट गेम्स आर हाई प्रेशर गेम्स बेसिकली, तो उस मोमेंट में अच्छा करना और एज ए टीम अच्छा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब ऐसा नहीं है कि हमने प्लेयर्स, मेरे साथ यशदुल खेला या युष बदूनी खेला, वो आईपीएल में 10 स्टार्स नाउ, तो प्लेयर्स दिल्ली जनरेट कर रही है. बट हाँ, हमें थोड़ा सा ऑफ सीजन प्रैक्टिस में आई थिंक एज अ स्टेट इम्प्रूव करना पड़ेगा. बट आई थिंक हमारा फ्यूचर, हमारे जो यंग टैलेंट आ रहा है अंडर-16, इस बार अंडर-16 और 19 से बहुत अच्छा करा है, तो आगे अच्छा ही हो रहा है. और दिल्ली, आई थिंक दिल्ली इज एज अ स्टेट एसोसिएशन इज टेकिंग राइट स्टेप्स टुवर्ड्स इट फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स, जब से मैं खेल रहा हूँ. तो जैसा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि और काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में अच्छा किया है, और ऑफ सीजन ट्रेनिंग के आपने इसके अंदर इम्पोर्टेंस बताई, और इसके लिए चलिए हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं अगले सीजन्स के लिए. तो मैं इसके अलावा अब जैसे जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, आप माने कि आप अब एक 21 वर्षीय लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन है, 11 या 12 साल के बच्चे, हज़ारों लाखों जो इस शो को देखेंगे, वो भी आपसे कुछ सीख लेना चाहेंगे. कोई बच्चा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर बनना चाहता है या कोई बैट्समैन बनना चाहता है, मैं आपसे इसमें 2 सवाल पूछूंगा. पहला सवाल तो ये है कि अगर कोई बच्चा आपसे सीखना चाहे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने करी हैं जो आप चाहें कि वो ना करें, पहला ये. और दूसरा, ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप एक छोटे 11-12 साल के बच्चे को बताना चाहेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से,
पहले आप हमें वो बताएं। सर सबसे बड़ी गलती तो जो मैंने करी है, विजन छोटा रखा कि मेरे को स्टेट क्रिकेट खेलनी है, मेरे को अंडर 14 अंडर 16, बट प्रेपरेशन शुड ऑलवेज बी फॉर द अल्टीमेट एम जो हर किसी का होता है, टू प्ले फॉर द कंट्री। सब कोई भी क्रिकेट बैट पकड़ के जो अकेडमी जा रहा है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे सर दिल्ली के लिए खेलना है, मुझे IPL खेलना है, वो यही कहेगा कि मुझे इंडिया खेलना है। अगर इंडिया खेलना है, यू हैव टू बी द बेस्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ 1.8 बिलियन। तो आपको बेस्ट होना, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए, बेस्ट माइंडसेट चाहिए। प्रैक्टिस से भी इंपॉर्टेंट मैं माइंडसेट को मानता हूँ, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है वो मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बट उनका माइंडसेट बहुत ऊपर का है, वो उनकी सोच बहुत ऊपर है हमसे। तो मैं यही कहूंगा कि अपना विजन बढ़ाओ। छोटे मोटे ठीक है, मुझे मैचेस खेलने हैं, बट क्या वो मैच मेरे को लॉन्ग टर्म मेरे गोल्स को फुलफिल करेंगे, हाँ या नहीं। ठीक है, मुझे पैसे कमाने हैं, बट वो छोटा लालच नहीं मुझे कि मेरे को 500 रुपीज यहाँ से मिल रहा है तो मैं यहाँ जाऊँ। मुझे क्वालिटी मैचेस खेलने, मुझे क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है, मुझे क्वालिटी लोगों के साथ रहना है। सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी है अभी तक। और वो तभी होगा जब आपने मेंटली बहुत टफ हो गए कि मुझे नहीं टाइम अपना वेस्ट करना है इधर उधर, आई हैव टू बी वेयर आई बिलोंग। तो वो गधे, वो जैसे कहते हैं हिंदी में, गधे वाली मेहनत नहीं करनी, घोड़े वाली मेहनत करनी। तभी आप फिर अपने लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अपने साथ बड़े प्लेयर्स के साथ खेलोगे, लोग आपसे सीखेंगे। बड़ा अच्छा लगता है आज भी अगर कोई अंडर 16 का स्पिनर मेरे से कहता है भैया मेरे को ये बताओ, क्योंकि हमने भी कभी अपने सीनियर्स से पूछा और हमें अच्छी एडवाइस मिली, तो वो फॉलो करा, रिजल्ट्स मिले। और अगेन मैं प्रोसेस को बहुत एम्फोसाइज करूंगा। अगर फेलियर होगा, आप कुछ नहीं सीख, कोई भी चीज मैं अगर नहीं ट्राई कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट गॉड। मैं जाऊंगा ग्राउंड में, मैं छक्के खाऊंगा, मैं फेल हूंगा, मैंने कोई नया वेरिएशन ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठूंगा, मैं डाल दूंगा, मेरे 1-2 मैच खराब भी हो सकते हैं, बट मेरा लॉन्ग टर्म विजन इंडिया खेलना है। मैं वो टेम्पररी फेलियर ले लूंगा, आई टेक इट, आई लर्न फ्रॉम इट, बट मैं करूंगा वही जो मुझे इंडिया के लिए, मुझे लेट्स से मुझे अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलना, तो मुझे फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई कांट बी स्कैर्ड कि यार ये मैं करूंगा तो गलत होगा, वो फिर गलत ही होगा, चाहे गलत हो, बट मुझे पता है कि ये चीज मुझे करनी है, चाहे मुझे 2 मैच लगे, 3 मैच लगे, कितने नेट सेशंस लगे, मुझे वो उस चीज पे मास्टरी, परफेक्शन लानी है, टू लाइक एक्सेल इन दैट थिंग। तो जैसे आपने बताया कि इसमें विजन बड़ा रखना बहुत जरूरी है और प्रोसेस को हमें पकड़ के चलना। तो मयंक, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आप ऑलराउंडर हैं और क्रिकेट के अंदर जो स्पेशली हम ग्रास रूट में खेलते हैं या डिवीजन क्रिकेट खेलते हैं, इसमें स्पेशलिस्ट को अहमियत ज़्यादा दी जाती है। तो जो एक ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर होना, उसके क्या आप बता सकते हैं कि क्या उसमें चैलेंजेस हैं पर्सपेक्टिव को लेके, या क्या उसके अंदर एडवांटेज है जो आप करेंटली फेस कर रहे हैं? चैलेंज तो सबसे बड़ा यही कहूंगा कि जैसे आपने बोला स्पेशलाइजेशन को ज्यादा हो, कि आई वुड प्रेफर प्लेइंग अ प्योर बैट्समैन और अ प्योर स्पिनर, बट मैं इस चीज में नहीं मानता, क्योंकि आई थिंक व्हेन आई गो टू बैट आई एम अ प्योर बैट्समैन, व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट द क्रीज टू बॉल आई एम अ प्योर बॉलर। मेरी हमेशा से ये माइंडसेट रहा है। व्हेन आई एम फील्डिंग आई एम अ फील्डर। ऐसा तो नहीं है कि मैं बैटिंग, मेरी टीम की बैटिंग और मैं बॉलिंग कर लेने लगूंगा, तो ऐसा तो नहीं है, बट हाँ टाइम डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं प्योर बैट्समैन होता तो मुझे जाना है अकेडमी, जाना है, मुझे सिर्फ बैटिंग करनी है, मेरा फोकस एक जगह है, बट मुझे टाइम, अब एज अ ऑलराउंडर मुझे तीनों डिपार्टमेंट्स को इक्वल टाइम तो नहीं दे सकता। मैं ये ट्राई करता हूँ, मैं बॉलर, आई प्रेफर बॉलिंग ओवर बैटिंग, तो मैं बॉलिंग को ज्यादा हमेशा टाइम देता हूँ। और आई थिंक बॉलिंग एज अ स्किल रिक्वायर्स मोर टाइम देन बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग इज मोर अबाउट मसल मेमोरी, कि मैं जितनी रेपिटेशंस करूंगा उतने मेरे एरियाज में मैं हिट कर पाऊंगा। बैटिंग इज मोर अबाउट आइडिया, क्योंकि बैटिंग हैज टू चेंज फ्रॉम कंडीशंस टू कंडीशंस। बॉलिंग इतना चेंज नहीं होता, वो लेंथ सेम रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे पेस वेरी हो जाती है, बट बैटिंग इज मोर अबाउट आइडिया। हर विकेट कहीं स्विंग हो रहा है, कहीं स्पिन हो रहा है, तो उसमें आपका आइडिया ज्यादा काम आता है। बॉलिंग में आपका वो मसल मेमोरी की, कैन आई बॉल 30 ओवर्स एट दिस एरिया फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड, तो वो टाइम डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके सबसे मेन एडवांटेज मुझे ये लगता है कि आई हैव फेल्ड इन बॉलिंग, जैसे मेरे को विकेट्स नहीं मिली या मेरे को मार पड़ गई, आई स्टिल हैव अ चांस टू कम बैक इन द गेम, जो एक स्पेशलिस्ट प्लेयर के पास नहीं होता। लेट्स से अगर बैट्समैन 0 पे आउट हो गया, ओपनर बैट्समैन, वो पूरी गेम में फील्डिंग में वो कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, ही कैन टेक अ ब्रिलियंट कैच, बट वो बॉलिंग में नहीं कर सकता। तो वो मुझे बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एन ऑलराउंडर, यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट।
तो जैसे आपने बताया इसमें माइंडसेट का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सर। जी। तो दोस्तों ये थे मयंक मल्होत्रा जिन्होंने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ हमको अपनी जर्नी के बारे में बताया और हमें कुछ इसमें अच्छे पॉइंट्स निकल के आए हैं। उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने कोचेस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट बताया है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने बात करी, उन्होंने माइंडसेट के बारे में हमको बताया और काफ़ी अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मयंक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इस इंटरव्यू में हमारे साथ शामिल हुए और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप खेल की तरफ अपनी बढ़त बनाते रहेंगे और एक दिन आप इंडिया के लिए ज़रूर खेलेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको नई नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे जो आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे जिससे आने वाले खिलाड़ियों का काफ़ी फ़ायदा होगा। देखते रहिए रेडियो द्वारका खेलो खिलाड़ी सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट विश्व मिश्रा। धन्यवाद।